अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बार फिर से हूती ठिकानों पर निशाना साधा है। यमन की राजधानी सना में एक रडार सिस्टम पर अमेरिकी टोमाहाक मिसाइल से लैंड मिसाइल से हमला किया गया। इस बारे में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमले जारी रहेंगे जब तक हूती जो है वो लाल सागर में अपने हमले न छोड़ दें, जो लगातार वहां पर मर्चेंट वेसल्स को, व्यापारी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। कई बार उन्होंने यूएस शिप्स की तरफ भी निशाना साधा है। इससे पहले जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे अमेरिका की तरफ से, उसमें कम से कम 60 से 72 ऐसे ठिकानों को चुना गया था अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक्स के लिए, जहां पर हुती मिलिट्री ठिकाने थे। और हुती स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हुए। लेकिन अमेरिका की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि कोई भी कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है और इसका वो प्रेसिशन टारगेटिंग वो कर रहे हैं। जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो प्रेसिशन टारगेट किए गए हैं और ये कल के कंटिन्यूएशन में ये हमले किए गए हैं। जब उनसे पूछा गया, क्योंकि ईरान ने इसको लेकर कड़ी निंदा की है, हुतियों ने कहा है कि हमले इससे बंद नहीं होंगे, इस तरह के हमलों से, और यूएस और यूके को माकूल जवाब दिया जाएगा। ऐसे में जब एक बार फिर से जो बाइडेन से पूछा गया, जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या ईरान जो है इस पर कार्रवाई कर सकता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान को चिता दिया गया है, ईरान को पता है कि अमेरिका पर किसी तरह से हमला नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जो है वो प्रेसिशन टारगेटिंग कर रहा है। जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स जो है वो यमन में हूती ठिकानों पर मार रहा है, ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो, इस तरह की कोई भी कैजुअलिटी ना हो जहां से इस पूरे इलाके में युद्ध जो है वो ज्यादा फैल जाए। तो ये तरीका अपनाया गया है और ये साफ है कि जिस तरह से हूतियों ने लाल सागर में 2 दर्जन से ज्यादा जहाजों को, मर्चेंट वेसल्स को निशाना बनाया है, उसको देखते हुए अब ये एयर स्ट्राइक्स जो है यूएस, यूके की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स की सपोर्ट से लगातार किया जा रहा है। और ये कोशिश है कि कैपेबिलिटीज जो है, जो उनकी क्षमता है रडार के जरिए या बाकी वेपन्स के जरिए, उसको कम किया जाए ताकि लाल सागर में हमले जो है हूतियों के वो रुक सके और एक बार फिर से वहां से व्यापारी जहाज बिना किसी डर के आ जा सके। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।